नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। इसके एक और नए एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं और आज हम जिस विषय पर विद्वान वक्ता के साथ उनके समक्ष ये विषय रखेंगे, अक्सर हम लोकतंत्र में सुनते हैं पक्ष और विपक्ष, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, पक्ष भी और विपक्ष भी। अगर विपक्ष नहीं होगा तो निरपेक्षता नहीं होगी, पक्ष नहीं होगा तब भी वही स्थिति बनेगी कि तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। पक्ष, विपक्ष और इसके साथ दो शब्द और आते हैं कि सापेक्ष और निरपेक्ष, कि ये रिलेटिव है और ये इसका निरपेक्षता है इसका। जैसा हम अपने संविधान के बारे में और जिस शब्द को लेकर खूब चर्चा भी होती है कि धर्मनिरपेक्षता क्या उचित शब्द है, क्या धर्म के प्रति निरपेक्ष रहा जा सकता है, सापेक्ष क्या है, ये हैं थोड़े जटिल शब्द। सापेक्ष क्या है, निरपेक्ष क्या है, और इसी के साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण शब्द आता है कि निष्पक्ष कौन है फिर। और इस संसार के कसौटी पर अगर इसे कसें तो बात सही है कि हम में से कुछ लोग पक्ष में हैं। एक घर समझ लीजिए या हमारा जो दर्शन है, मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ वहाँ मेरा एक पक्ष है, अब काम तो ऐसे होता है। मेरे विपक्ष में कुछ लोग हैं, शरद जी का काम करने का तरीका था हमें तो नहीं जमता। कुछ मेरे पक्ष में हैं, कुछ निरपेक्ष हो सकते हैं। अब करें शरद जी को जैसा करना है, देखते रहें उसे क्या करना। कुछ सापेक्ष देखेंगे, रिलेटिवली उसको देखेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है इन सारी बातों से। सापेक्ष है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल निष्पक्ष हैं। अब क्या निष्पक्षता सिर्फ ईश्वर ही कर सकता है? निष्पक्ष सिर्फ ईश्वर ही होता है, या हम भी कभी ना कभी उस कसौटी पर आकर, और मुझे लगता है कि जीवन में हर उस व्यक्ति का फैसला बहुत हद तक सही होता होगा जो निष्पक्ष होता है। दरअसल हम फंसते वहीं हैं जहां हम पक्ष बन जाते हैं, या विपक्ष हो जाते हैं, या सापेक्ष हो जाते हैं, या निरपेक्ष हो जाते हैं। आप सोच रहे होंगे क्या पहेलियां बुझा रहा हूं मैं। मैंने फिर कहा कि ये शब्द थोड़े से कठिन है, लेकिन इन पर रोशनी हमारे विद्वान वक्ता डालेंगे। तो जीवन को भी अगर हम देखें तो हमारी कहानी यही है। घर में कुछ लोग पक्ष में होते हैं, कुछ लोग विपक्ष में होते हैं। मोहल्ले में कुछ लोग पक्ष में होते हैं, कुछ विपक्ष में होते हैं। कुछ तटस्थ होते हैं जिनको सापेक्ष कह लीजिए, कुछ निरपेक्ष होते हैं, को नृप होए हमें कहानी। और कुछ जो होते हैं वो निष्पक्ष होते हैं कि ना शरद जी का दोष है और ना अनिल जी का दोष है। इसको देखिए, ऐसे समझिए, कोई निर्दोष दंडित ना हो, पंच परमेश्वर हो जाता है वो। तो जीवन का ध्येय भी यही होना चाहिए कि आप पक्ष में भी ना उलझें, कि इतना आपके भीतर भाव आ जाए कि नहीं सब कुछ अब अपने नियंत्रण में है। विपक्ष भी ना हो जाएं कि उदंडता की तरफ चले जाएं, आपको लगे कि नहीं साहब इसमें मेरा तो काम ही है हल्ला मचाना, शोर मचाना, मैं विपक्ष में हूँ। चाहे हाउसिंग सोसाइटी का इशू हो, किसी मल्टी स्टोरीज़ का, कि साहब नल खोलने वाला जो है वो लड़का गायब है और वो मोटर ही कोई ऑन नहीं करता, साहब ये क्या करें, 3 दिन से मिस्टर कपूर खोल रहे हैं। तो ऐसी तमाम बातें हैं। लेकिन इसमें जो निष्पक्ष है वो तुरंत कहेगा नहीं नहीं कपूर साहब का भी दोष नहीं है, हम करके इसको सेटल करके बताते हैं। चलिए चलते हैं भगवत गीता के अध्येता मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के पास। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब जी। आज आपने बड़ी बोलचाल की भाषाओं का और जी यथार्थ से जुड़े हुए विषय वस्तु का बड़ा अच्छा चिंतन रखा है। जी। एक बात आप बड़ी स्पष्टता से समझ लें कि कई बार हम लोगों ने बात किया है कि हमारे जीवन में अंक गणित का बड़ा महत्व है, और अंक गणित से ही बना है धन और ऋण, जी। धनात्मकता और ऋणात्मकता। ऋणात्मकता। तो हम अपने जीवन में धनात्मकता को प्राथमिकता देते हैं। यद्यपि जहाँ धनात्मकता और ऋणात्मकता समाप्त हो जाती है वहीं पूर्णता प्राप्त होती है आपके पास। जब आपके जीवन का बैलेंस शीट बराबर हो जाता है तब आप पूर्णता को प्राप्त कर जाते हैं। तब आपके दायित्व और अधिकार सम स्थिति में प्राप्त हो जाते हैं। जब आपके कर्तव्य और अधिकार एक ही परिधि पर आ जाते हैं। जब आपके पाप और पुण्य एक घाट पर समाहित हो जाते हैं। जब तराजू बिल्कुल रंच मात्र भी नहीं हिलता, तब वो जीवन का तुलादान संपन्न होता है। लेकिन जीवन के इस तुलादान में
पंच बनाए गए। मेरे पिताश्री ये शब्दों को सुन रहा था तो मुझे लगा पता नहीं आप भी अतीत में गोते लगाते हैं और हो सकता है उनकी कृपा से आपके मस्तिष्क में शब्द आए होंगे। जी। वो कभी अपने संभाषण में, प्रवचन में, बातों में समझाने में इसका उपयोग करते थे और मैंने उसे ध्यान से सुना था जब मैं पाठशाला जाया करता था। वो कहते थे पंच जो होते हैं वो पंच कौन है? पांच। बोले अध्यात्म में तो पंच जो है ये पंचभूतों को भी पंच कहा गया है। यही पंच से प्रपंच बने, 5 से 25 की यात्रा करते हैं। जी। बोले अध्यात्म में 5 तन्मात्राओं को भी पंच कहा गया है, लेकिन इनका निर्णयाधिकारी मन नहीं होता, बुद्धि होती, क्योंकि मन तो जो है वो पंच हो ही नहीं सकता निर्णय करने के लिए। मन के कारण ही तो पंचायत बैठी हुई है। ये मन ना होता, क्या बात है, तो पंचायत नहीं बैठती ना। बिल्कुल ठीक तो वो पंचों की बात करते थे कि पंच 5 प्रकार के होना चाहिए। एक पंच पक्ष, एक पंच विपक्ष, एक पंच निष्पक्ष, एक पंच सापेक्ष और एक पंच निरपेक्ष होना चाहिए। ये 5 पंच है। आप देखिए पक्ष विपक्ष ये 2 हो गए, एक निष्पक्ष तटस्थ बैठा हुआ है वहां पर। एक पक्ष में हो गया, एक विपक्ष में हो गया और एक क्या हो गया? निष्पक्ष हो गया, बैठा हुआ है। लेकिन अभी सापेक्ष और निरपेक्ष भी चाहिए ना। ठीक बात। तटस्थ से काम नहीं बनेगा, सापेक्ष और निरपेक्ष से ही। सापेक्ष और निरपेक्ष भी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो जब तक सापेक्ष और निरपेक्ष का घनत्व नहीं प्राप्त करेंगे तब तक पंचों की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। फिर वो पक्ष को बड़ा सुंदर परिभाषित करते थे। पक्ष क्या है? जो धन है वो पक्ष है, जो ऋण है वो विपक्ष है। समझाइए इसको जरा। आप देखिए जहां धनात्मकता है, जैसे आप कहते हैं ना बहुमत का आंकड़ा पार किया क्या, अर्थात जहां धनात्मकता है, जिसकी सोच में सकारात्मकता है, वो पक्ष है। तो जो सकारात्मक सोचे, तो सकारात्मक किसको लेकर? किसको लेकर सकारात्मक? लोकमत को लेकर, विचारों को लेकर, आचारों को लेकर, परंपराओं को लेकर, संस्कृति को लेकर, संस्कार और आचार विचार को लेकर जो धनात्मक है वो पक्ष है। वो पक्ष है, ध्यान रखिए। और जो इसका प्रतिलोम है, जो उसका प्रतिलोम है वो विपक्ष है। जो पक्ष है वो धर्म क्षेत्र की यात्रा कर रहा है और जो विपक्ष है वो कुरुक्षेत्र की यात्रा कर रहा है। ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न ये है कि हर जगह पक्ष का धनात्मक होना आवश्यक है, लेकिन पक्ष हर स्थिति में विपक्ष से अधिक नहीं हो सकता। यहाँ व्यवहारिक ज्ञान में भेद हो जाएगा। अर्थात सत्य पथ पर चलने वाले लोग कम हो जाएंगे तो असत्य पथ पर लोग चलने वाले लोग ज्यादा हो जाएंगे। तब उस स्थिति में विपक्ष पक्ष पर भारी, अर्थात वहां पर धुरी नकारात्मकता के चल रही होगी। तो हमारे यहाँ कहावत बनाया, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। तब वहां लोकमत नहीं चलता। ऐसे हमारे शासक हिंसक हुए हैं। ऐसे हमारे परिवार के प्रमुख जो हैं वो आताताई और तानाशाह हुए। जो परिवार के मुखिया तो हैं लेकिन पक्ष के नहीं है, विपक्ष के हैं। उनकी मनास्थिति नकारात्मक है, वो परंपराओं, अनुशासन, मर्यादाओं के विरुद्ध हैं। तभी तो बहुत सारे राष्ट्र ऐसे राष्ट्राध्यक्षों के अधीन चल रहे हैं जो विपक्ष हैं लेकिन सत्ता में बैठे। सत्ता का अर्थ होता है अधिकारों के केंद्र में होना। तो पक्ष हमेशा धनात्मक होता है और विपक्ष हमेशा ऋणात्मक होता है। पक्ष हमेशा सकारात्मक होता है। पक्ष में नैतिकता होनी ही चाहिए। यदि नैतिकता नहीं है तो फिर पक्ष जो है वो विपक्ष कहलाएगा और विपक्ष में यदि नैतिकता है तो वो पक्ष कहलाएगा। भाव समझिए। बोलने में आप बहुसंख्यक को पक्ष कह देते हैं। विपक्ष भी अगर नैतिकता का हामी नहीं है तो वो तो विपक्ष है ही। विपक्ष वही है जहां नैतिकता नहीं है। आप प्रभु सत्ता छोड़ दीजिए, बात प्रभु सत्ता की नहीं हो रही, बात पक्ष और विपक्ष की हो रही है। तो हमेशा पक्ष में कौन होगा? जो नैतिक होगा। जो अनैतिक है वो विपक्ष में होगा।
हमेशा पक्ष में कौन होगा? जो सकारात्मक सोच रखता होगा। वाह। तो विपक्ष कौन होगा? जो नकारात्मक सोच रखता होगा। हमेशा पक्ष में कौन होगा? जो मर्यादा और संस्कार से धनीभूत होगा। जो स्वतंत्र होता है वो पक्ष होता है, जो स्वतंत्र होता है वो पक्ष होता है, और जो स्वच्छंद होता है वो विपक्ष होता है, जहां मर्यादा नहीं होती। मर्यादा नहीं। आप बात समझ गए ना? बिल्कुल। तो ये पक्ष और विपक्ष बहुत की गहरा बात हो गई। विश्लेषण है। लेकिन अब एक जो तथ्य आया वो निष्पक्ष बोलता है। तो निष्पक्ष होना पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि अगर आप तटस्थ हैं, कोई रिपु होए हमें का हानि, तो आप प्रमादी हैं, आलसी हैं। आप ध्यान रखिए ना, हमारे यहाँ जो लोग परतंत्रता के दौर में ये कहते थे कि यदि आप परतंत्रता में हैं और आवाज मुखरित नहीं कर रहे हैं, अपने आप को निष्पक्ष बनाकर बैठे हैं, तो कहीं कायर तो नहीं है। तो जो लोग निष्पक्ष होने का दम्भ रखते हैं, दम्भ जो यथार्थ में है वो तो धर्मावलंबी है, लेकिन जो दम्भ रखते हैं वो लंपट हो सकते हैं। इसलिए जीवन में निष्पक्ष होने के पहले तय कर लीजिए कि आप निष्पक्ष क्यों हैं। निष्पक्ष वही होता है जिसके जीवन में निश्चिल तत्व नहीं होता, उद्देश्य निश्चित नहीं होता। यदि उद्देश्य है तो चल, दो मार्ग हैं, श्रेय का मार्ग पक्ष है, प्रिय का मार्ग विपक्ष है। तो तुझे दोनों में से तो एक रास्ते पर चलना होगा ना। कृष्ण थे निष्पक्ष, लेकिन मार्ग उन्होंने चुना। देखिए, निष्पक्ष व्यक्ति का निर्णय देखिए जी। मार्ग का चयन वो नहीं करता जी। अगर आप निष्पक्ष हैं तो आपके पास आने वाले व्यक्ति को मार्ग की स्वतंत्रता दे देते हैं कि मैं निष्पक्ष हूं भाई साहब, आपको ये दो रास्ते हैं जिसमें से चलना हो आप चलिए, मैं आपसे कहूंगा नहीं। हाँ, आपको यदि मेरा अनुसरण करना है तो मैं तो एक पक्ष में चलूंगा, लेकिन अभी निष्पक्ष हूं। आप उस चौराहे की तरह हैं जहां डायरेक्शन देना है, चार रास्ते हैं तो आप डायरेक्शन दे रहे हैं, तो वहां लैंप बन के जलिए ना ताकि डायरेक्शन दिखा सके, वो निष्पक्ष होता है। वो थोड़ी कि चौराहे में लाइट गोल है और कह रहे हैं मैं निष्पक्ष हूं, तो जाए किधर आदमी। ठीक। आपको लिखना तो पड़ेगा ये आ मार्ग, ये बा मार्ग, ये सा मार्ग, ये दा मार्ग, दा मार्ग। तब आप निष्पक्ष हैं। इसीलिए निष्पक्ष न्याय प्रणाली को कहा गया है। न्याय प्रणाली को कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष। लेकिन न्याय प्रणाली में जब न्याय होता है तो एक के पक्ष में होता है ना। न्याय का निष्पक्षता का अर्थ है मीमांसा करने के लिए निष्पक्ष, न तुम मेरे न तुम मेरे, लेकिन मुझे निष्पक्ष व्यक्ति को न्यायिक प्रक्रियाओं को संपुष्ट करना है ना, इसलिए उसका ज्ञानवान होना जरूरी है। उसमें वो ज्ञानवान का बुद्धिमत्ता पूर्ण स्थिति को प्राप्त व्यक्ति निष्पक्ष हो सकता है। तो चूंकि बुद्धि का मूल परमात्मा है, कृष्ण है, इसलिए वो निष्पक्ष है। वो तो बैठे हुए ना, वो तो उनके घर में दोनों आए, दोनों का स्वागत है। दुर्योधन भी आए, अर्जुन भी आए। वो तो निष्पक्ष है ना, तो आंख बंद कर दिया है उन्होंने, आंख बंद कर लिया है उन्होंने। इसलिए तो हमारे यहाँ पहले न्याय को आंख बंद करके ध्यान मुद्रा में दिखाते थे। ध्यान मुद्रा में आप सत्य की खोज करते हैं, आप निष्पक्ष होते हैं उस समय। आपने नेत्र इसलिए नहीं बंद किए हैं कि आपको अपने दायित्व से बचकर आपने आंख बंद किया। आप ध्यान मुद्रा में हैं, आप मीमांसा कर रहे हैं, आप चिंतन कर रहे हैं, आप मंथन कर रहे हैं कि कौन सच कौन झूठ, तो वो भी ध्यान मुद्रा में है। दोनों आए हैं ना, पक्ष भी आया है और विपक्ष। अब स्वतंत्रता। विपक्ष को पहली स्वतंत्रता, तुम तय करो, तुम तय करो कि अपने को सिद्ध करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए। बुद्धि का साथ चाहिए, प्रज्ञा अपराधो मूलम सर्वरोगाणाम उत्तमम। अगर प्रज्ञा का साथ चाहिए तो प्रज्ञानम ब्रह्म मैं हूं, मैं प्रज्ञा के साथ रहूंगा। और यदि तुम्हें शस्त्र का साथ चाहिए तो मेरे शस्त्रागार खुले हुए हैं, मेरे सैन्य शक्ति नारायणी सेना खुली हुई है। किससे पूछा पहले? दुर्योधन। विपक्ष से। विपक्ष से पूछा जी। उनने कहा नहीं मुझे ये चाहिए। एक न्यायिक दृष्टि प्रारंभ में ही समझ जाती है कि भटका कौन है।
क्या बात कही, निष्पक्ष व्यक्ति को मालूम होता है कि ये बहुत गलत सुंदर बात है आपने कही। है। युधिष्ठिर मौन है निष्पक्ष रहकर, लेकिन वो जानते हैं तरीका गलत है, कितनी सुंदर बात कही आपने। ये तरीका गलत है। जी, वो मौन है, इसलिए तो वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम कि वो हाथी था कि नर था। नरो वासी कुंजरो, निष्पक्ष जी, पक्ष विपक्ष निष्पक्ष हो। निष्पक्ष। अब इसमें दोनों तत्व मिले हुए हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष। सापेक्ष मान पूर्वग्रह को दर्शाता है, सापेक्ष मान पूर्वग्रह को दर्शाता है, और सापेक्ष परिग्रही भी हो सकता है। निरपेक्ष मान जो है वो अपरिग्रह होता है, वो विरक्त होता है, वो वैरागी होता है, वो वैरागी होता है। तो पंच का महत्व कब होता है कि एक पूर्वग्रही भी चाहिए भाई, ताकि वो सोच सके कि नहीं नहीं वो छोटी बच्ची है, नहीं नहीं उसका ये पहला अपराध है, नहीं नहीं वो बहुत अच्छा कर रही है। सापेक्ष संवेदनाएं हैं, उसमें संवेदना का संपुट भी होना चाहिए, सापेक्ष में संवेदना का संपुट भी होना चाहिए जी, लेकिन उन संवेदनाओं में वैराग्यगत मत होना चाहिए। वो संवेदना ऐसी ना हो कि आप इसलिए शुगर के पेशेंट को मीठा ना खिला दें, बेचारे बहुत दिन से दादाजी ने मिठाई नहीं खाई, खिला दें। क्या हुआ, उसने 4 अपशब्द कहे तो इनने भी कह दिया 2 अपशब्द। ये देखने के लिए निष्पक्ष बैठा है वैराग्यवान। तो आपके जीवन में यदि सारी प्रक्रियाएं होंगी, अब ध्यान रखिए ये सारे पंचों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जब हमारे बीच वाद और विवाद उत्पन्न होता है, जब हमारे बीच वाद या विवाद उत्पन्न होता है, विशिष्ट विषय पर साधिकार पूर्वग्रह वाद है। विशिष्ट विषय पर नहीं, ये ही सत्य है, ये वाद है। अब विवाद क्या है, उस वाद का, उस पूर्वग्रह युक्त विचार का या उस संपुष्ट प्रमाण सहित विचार का विखंडन करने के लिए जो व्यक्ति सामने आता है, नहीं आप असत्य कह रहे हैं, ये विवाद है। दोनों में विषय है, एक में विषय संपुष्ट है, विश्लेषित है, इसलिए वो वाद है, और एक में विषय संपुष्ट नहीं, विस्तृत कर रहे हैं उसको ताकि और बात बढ़े। इसलिए लोग बोलते हैं क्यों विवाद कर रहे हो, मतलब बढ़ाना, उसको बढ़ाना उस बात को, ये विवाद, वाद और विवाद है। तो ये सारे प्रपंच वाद और विवाद के लिए है, और वाद और विवाद का एक ही सॉल्यूशन, एक ही हल, एक ही प्रमाणित सत्य। वो क्या है, वाद और विवाद यदि आप चाहते हैं कि वाद विवाद ना हो, संवाद केंद्रित करिए। बिल्कुल ठीक। तो संवाद के अभाव में ही वाद और विवाद होते हैं। लेकिन संवाद निर्भर करता है भावना, भाषा, भावना और भाषा। भावनाओं को संपुष्ट करके रखिए और भाषा का उपयोग करते रहिए। ध्यान रखिए, मैंने शब्द भाषा कहा है। भाषा कौन सी, जो आप कहें और वो समझे। भाषा कौन सी, जो वो कहे और आप सुने। तो जब भाव और भाषा की एक लहर उठती है ना, तो समुद्र की शोभा बन जाती है। समुद्र उस अथाह सागर की तरह है जिसकी शोभा लहरें हैं। वैसे ही आपके जीवन में नाना प्रकार की प्रक्रियाएं, विचार जो हैं वो एक समुद्र बन सकते हैं, लेकिन उसमें भाषा और भाव की लहरें उठती रहे, तब उसकी शोभा बनेगी। बहुत सुंदर। और जब उसकी शोभा बन जाएगी तो उस स्थिति में संवाद होगा आपके बीच। संवाद के लिए भाव शब्द मैंने पहले क्यों कहा, भाव आपके मुखाकृति, हाव भाव, परिवेश, सुगंध, मिलने जुलने के तौर तरीके, घृणा के भाव, वो सारे नौरंग, सारे। क्योंकि हर व्यक्ति भाषा का सम्मान नहीं कर सकता। तो अगर आप भाषा से नहीं जुड़े हैं, वो शैली आपके पास नहीं, भाव से जुड़िए ना। भाव से भी संवाद होता है। ठीक बात। और मेरे परमात्मा से संवाद करने के लिए भाषा की आवश्यकता नहीं है, वो तो भाव प्रेमी।
भाव प्रेमी। तो अगर वाह आप ये प्रक्रिया जी जी प्राप्त कर लेते हैं तो ये पांचों प्रक्रियाएं जी पंच परमेश्वर की तरह आपके जीवन से वाद विवाद को तिरोहित करने के लिए एक संवाद बनकर आपके जीवन में अद्भुत है डॉक्टर साहब। मतलब मैं आज आपकी मीमांसा को सुन रहा था और मैं आज मुझे ऐसा लगा जैसे आपने दुनिया की, भारत की नहीं, जुडिशरी सिस्टम को आपने डिफाइन कर दिया, जैसे कि हमारी न्यायिक, वैश्विक न्यायिक प्रणाली में ये 5 घटक हैं, ये तो 5 कंपोनेंट्स हैं। इतनी सुंदर बात आपने कही कि सापेक्ष पूर्वग्रह है। भाई नहीं नहीं, बालक है, इसने आवेश में आकर, जिसको हम मोटिव कहते हैं या मेंसीरिया कानून की भाषा में कहते हैं, तो मेंसीरिया यही देखता है कि इसने मारा किस तरह है। नहीं, वो तमाचा लग गया, मारा नहीं था, उसमें आवेश आता है। बहुत सुंदर बात आपने कही कि इन 5 तत्वों से ही आप उस वहाँ पहुँच सकते हैं जिसको पंच परमेश्वर कहते हैं। बहुत ही सुंदर बात है। तो जीवन में देखिए, लेकिन इन सब में महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि जहाँ वाद होगा और जहाँ विवाद होगा, वहाँ भाषा और संवाद। भाषा ऐसी कि आप और हम समझ सकें, वो भाषा जो आपकी हमारी भाषा है। चाहे बात लोकतंत्र की हो, चाहे बात घर परिवार की हो, चाहे बात समाज की हो, जरा सी चीज़ों में बात का बतंगड़ बन जाता है। औरंगजेब खड़ा हो जाता है, कहीं क्रिकेट मैच को लेकर बवाल हो जाता है। कारण क्या है कि समाज इन 5 चीज़ों को साथ लेकर नहीं चलता। कहीं वो पक्ष हो जाता है, कहीं वो विपक्ष हो जाता है। एक तबका ऐसा है बुद्धिजीवी, जिसको हमेशा हम कहते हैं निरपेक्ष ही रहता है ये। और इससे नहीं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर बैठकर भाषा और संवाद को आगे बढ़ाते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो विवाद भी नहीं होगा और वाद भी नहीं होगा, और हम उसके ज़रिए उस भाव तक भी शायद पहुंच पाएंगे जिसका ईश्वर प्रेमी है, और वो सिर्फ भाव को ही समझता है, रिलीजन कोई भी हो। देखिए आप, एक बात जिसको मैं सोच रहा था कि ये पाणिनि के व्याकरण की तरह बड़ी जटिल है, मैं डॉक्टर साहब के सामने रखूँगा तो पता नहीं, या तो मुझे डांट देंगे कि शरद जी आज आप ये क्या विषय ले आए, पक्ष विपक्ष सापेक्ष निरपेक्ष। मैंने कहा लेकिन मेरी जिज्ञासा थी, हमारी जिज्ञासा थी, और डॉक्टर साहब ने अद्भुत समाधान किया। प्रणाम डॉक्टर साहब। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।